हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा, ताकि जो बेसिक लेवल का एस्पिरेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है तमिलनाडु नोटिफाइज 10 acts after Supreme Court deems assent implicit। आइए इसे सीखते हैं। तो इस हेडिंग में बोला जा रहा है कि TN यानी कि तमिलनाडु नोटिफाइज, यहाँ पर दोस्तों नोटिफाई का अर्थ हो जाएगा प्रकाशित की या लागू की। वर्ब के लास्ट में यस दिख रहा होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है, बट हेडिंग ऐसे ही लिखी होती है, इसे हमेशा पास्ट में हम एज्यूम करते हैं। तो तमिलनाडु ने लागू किया 10 एक्ट्स, 10 कानूनों को लागू किया। आफ्टर के बाद, किसके बाद? सुप्रीम कोर्ट डीम्स का मतलब मान लिया। अगेन वर्ब के लास्ट में यस दिख रहा है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट का सेंस दे रहा है, बट इसे एज्यूम किया जाएगा पास्ट एंड डेफिनेट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, एसेंट यानी मंजूरी, इम्प्लिसिट मिल चुकी। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 विधेयकों पर मंजूरी देने के बाद तमिलनाडु ने उन कानूनों को लागू कर दिया। आइए सब हेडिंग को देखते हैं क्या कुछ बोला जा रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, कह रहा है कि ये है फर्स्ट टाइम यानी पहली बार है। बिल्स यानी विधेयक, हैव बिकम, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी कोई भी विधेयक बने हैं। लॉ यानी कानून, तो कोई भी विधेयक कानून बना विदाउट, बिना, प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स फॉर्मल एसेंट। प्रेसिडेंट लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस है, यानी काकी के का सेंस दे रहा है। राष्ट्रपति के और या फिर राज्यपाल के फॉर्मल यानी औपचारिक, एसेंट यानी मंजूरी। डीएमके मीन्स क्रिएटिंग हिस्ट्री। आगे है डीएमके मीन्स यानी मतलब है इतिहास, क्रिएटिंग यानी बनाना। सेज पार्टी लीडर, ये कहना है पार्टी के नेता का। एंड चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन इन सोशल मीडिया पोस्ट, अर्थात एमके स्टैलिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डीएमके का मतलब ये है इतिहास बनाना। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री यानी विधायी इतिहास, वॉज क्रिएटेड, बनाया गया। दोस्तों, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। जब भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका पैसिव में जाता है। तो विधायी हिस्ट्री बनाई गई इन तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में। ऑन लाकर डे को बताया जा रहा है, किस दिन? सैटरडे को। व्हेन, जब, कब ये ऐसा हुआ? जब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार ने नोटिफाइड, लागू की या प्रकाशित की 10 एक्ट्स, 10 कानूनों को इन द गवर्नमेंट गैजेट, किसमें? गवर्नमेंट के गैजेट में 10 कानूनों को जब प्रकाशित कर दी, इसके बाद विधायी इतिहास बन गया। मेकिंग देम द फर्स्ट बिल, मेकिंग यानी बना दी, देम यानी इन विधेयकों को पहली ऐसी विधेयक बना दी, टू बिकम, जो बने, लॉ यानी कानून जो बने, विदाउट द एसेंट ऑफ एदर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, जो कानून बन गए बिना प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के सहमति के। अर्थात इसमें बताया गया कि ये 10 विधेयक पहले ऐसे कानून बने हैं जिन्हें बिना राष्ट्रपति या गवर्नर के मंजूरी के कानून बना दिया गया हो। आगे है द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का अर्थ दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ये घटनाक्रम,
फॉलोज द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। ये घटनाक्रम फॉलोज यानी हुआ, कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट यानी फैसले के बाद ये घटनाक्रम हुआ। दैट, अब इस फैसले को बताया जा रहा है कि दीज बिल, ये जो विधेयक हैं, रीअडॉप्टेड का मतलब दोबारा से पारित किया गया था बाय द स्टेट असेंबली, राज्य की विधानसभा के द्वारा, एंड फॉरवर्डेड, और आगे बढ़ा दिया गया था, टू द प्रेसिडेंट तक, बाय द गवर्नर के द्वारा। वर डीम, इन्हें मान लिया गया, टू हैव रिसीव्ड, कि ये प्राप्त कर चुके हैं, एसेंट यानी मंजूरी, यानी इन्हें 2 बार राज्य की विधानसभा से इन विधेयकों को पारित किया गया और पारित कर गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति को भेज दिया गया, लेकिन वहाँ से इसे अनुमति नहीं मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्या मान लिया गया कि इन्हें मंजूरी मिल चुकी। रिस्पॉन्डिंग टू एन एक्स पोस्ट, प्रतिक्रिया देते हुए एक्स यानी ट्विटर पर ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन, मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने कहा, DMK मीन्स क्रिएटिंग हिस्ट्री। DMK का मतलब ही है क्रिएट यानी बनाना, हिस्ट्री इतिहास बनाना। आगे है एम्पावरिंग वर्सिटीज़, यानी एम्पावरिंग का मतलब सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, वर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालयों को। मोस्ट ऑफ दीज एक्ट, इन कानूनों में से ज़्यादातर, डील विथ का अर्थ दोस्तों होता है संबंधित होना, ज़्यादातर इन कानूनों में से संबंधित थे। द अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्ति से संबंधित थे। किसकी नियुक्ति? ऑफ लाकर बताया जा रहा है, वाइस चांसलर इन द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़। स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ यानी राज्य द्वारा चलाई जा रही विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति से संबंधित था। आगे है ट्रांसफरिंग पावर, और ये विधेयक जो है पावर को हस्तांतरित करता है। प्रीवियसली वेस्टेड विद, जो प्रीवियसली यानी जो पहले वेस्टेड विद दिया गया था, गवर्नर चांसलर को जो पावर दिया गया था उसको हस्तांतरित करता है किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार के पास हस्तांतरित कर देता है। कैसी पावर? वाइस चांसलर के नियुक्ति की। आगे है हिस्ट्री इज मेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स ये किसी के वर्ड्स हैं। कह रहे हिस्ट्री इज मेड, अगेन इज MR के बाद वॉज, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव का सेंस दे रहा है। हिस्ट्री बनाई गई एज, जैसा कि दीज आर द फर्स्ट एक्ट, ये सारे पहले ऐसे कानून हैं, ऑफ एनी लेजिस्लेचर, किसी भी विधायिका के, इन इंडिया भारत में, टू हैव टेकन इफेक्ट, हैव टेकन इफेक्ट यानी लागू किया गया हो, विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट, बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल की सिग्नेचर के ही उसे कानून बना दिया गया हो। दोस्तों किसी भी विधेयक को कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसे दोनों सदनों से पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति की सहमति होती है, साइन होती है, उसके बाद वो फाइनली कानून बनता है। लेकिन ये पहला ऐसा कानून बना है जिसे दोनों सदनों से पास किया गया है, लेकिन ना तो उस पर गवर्नर की सिग्नेचर है ना ही राष्ट्रपति की, यानी दोनों में से किसी की सहमति नहीं मिली। बट लेकिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसे कानून बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मजबूती पर, उसकी स्ट्रेंथ पर। DMK's MP इन द राज्यसभा, DMK के MP राज्यसभा में जिनका नाम है P. विल्सन, इन्होंने कहा, इन्हें सोशल मीडिया पोस्ट में। आगे एक और सब हेडिंग है सेंटर, यानी केंद्र सरकार की बात हो रही है। लाइकली, संभावना है, टू फाइल, दायर करने की, रिव्यू पिटीशन, रिव्यू यानी पुनर्विचार, और पिटीशन यानी याचिका, कहाँ पर? इन सुप्रीम कोर्ट में। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय, इस लाइकली, संभावना है, टू फाइल, दायर करने की, अ रिव्यू पिटीशन, एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की संभावना है, अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स अप्रैल 8 जजमेंट, किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट का जो 8 अप्रैल को फैसला आया है उसके खिलाफ। आगे बताया जा रहा है अलाउिंग जुडिशियल इंटरवेंशन, ये फैसला अलाउ करता है, अनुमति देता है जुडिशियल इंटरवेंशन यानी न्यायिक
हस्तक्षेप को अनुमति देता है। कब? कंडीशन बताएगी। इफ़ गवर्नर, अगर राज्यपाल विथ होल्ड्स एसेंट, मंजूरी को रोके रहते हैं, टू लेजिस्लेटिव बिल्स, विधायी विधेयक पर, फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक अगर किसी विधेयक को रोके रखते हैं तो उस पर जो है न्यायिक इंटरवेंशन किया जा सकता है, ये फैसले में बोला गया। द जजमेंट आल्सो, ये जो फैसला है आल्सो प्रिस्क्राइब्ड यानी निर्धारित करता है ए 3 मंथ टाइमलाइन, 3 महीने की समय सीमा, फॉर द प्रेसिडेंट के लिए, टू डिसाइड ऑन बिल, कि वो उस विधेयक पर फैसला करे, रिफर्ड बाय द गवर्नर, जो गवर्नमेंट द्वारा उसे भेजा गया उस पर 3 महीने के अंदर उस पर फैसला करे। ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, टोल्ड द हिंदू न्यूज़पेपर को बताया दैट कि ए पिटीशन, एक याचिका, वॉज बीइंग रेडीड, तैयार की जा रही है। दोस्तों वॉज के बाद, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पैसिव का सेंस दे रहा है, पास कंटिन्यूअस का पैसिव है। अगेंस्ट द जजमेंट, इस फैसले के खिलाफ एक याचिका को तैयार किया जा रहा है, विच ले डाउन डेफिनेट टाइमलाइन, जो निर्धारित करती है एक निश्चित समय सीमा, फॉर द गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट, राज्यपाल के लिए और प्रेसिडेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।